छत्तीसगढ़ के लिए 4 और नामों का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर से मेयर प्रमोद दुबे को टिकट मिला है। महासमुंद से धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 9 नामों का ऐलान हो चुका है। कोरबा और दुर्ग का ऐलान होना अभी बाकी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी 4 और नामों का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर से मेयर प्रमोद दुबे प्रत्याशी हैं, तो वहीं महासमुंद से धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि 11 लोकसभा सीटों में से अब तक 9 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। 2 सीटें अभी भी बाकी हैं। कोरबा और दुर्ग में नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो रायपुर से प्रमोद दुबे को टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के लिए 4 और नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। रायपुर से मेयर प्रमोद दुबे को टिकट मिला है। तो महासमुंद से धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। तो अब तक 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कल रात 4 और नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। 2 सीटें अभी भी बाकी है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 4 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम। विनय वर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ा है। विनय, 4 और नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। देखिए, लंबे समय से जो इनकी सूची जारी होने वाली थी, महापौर जो रायपुर के हैं ये दावेदारी करे थे। इनके साथ साथ महंत राम सुंदर दास जो हैं वो भी दावेदारी करे थे मट के। किरणमयी नायक जो है पूर्व महापौर, वो भी दावेदारी करी थी। काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद चली थी रायपुर को लेकर के। सीट किस तरह से तय हो पाएंगे वो नहीं तय हो पा रहा था। कई दौर की बैठकें हुई, संसदीय दल की बैठक हुई, CEC की बैठक हुई। अंत में प्रमोद दुबे का नाम ही फाइनल हुआ, क्योंकि उनके पीछे से ये कहा जा रहा था कि वो काफ़ी जो प्रचलित महापौर हैं उनका जो काम काफ़ी लंबी सूची है, और जिस तरह से वो पूर्व जो भाजपाई हैं उनको अपने शब्दों से पटखनी देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। कई देर आंदोलन में जो भूपेश बघेल के लगातार साथ रहे हैं, इसको लेकर के उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो अटल श्रीवास्तव है वो पूर्व विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। 2 आपके महासमुंद से धनेन्द्र साहू को टिकट दिया गया। किसान है, पूर्व विधायक तो है ही। इसके साथ साथ जो आसपास के लोगों से उनका मेल जोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस तरह से पूरी तरह से जो सामाजिक समीकरण है, 2 साहू को टिकट दिया गया, तो एक साहू समाज को साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ जो किसान है, जो बेहतर तरीके से लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं, उनको टिकट देने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, ताकि 11 से 11 सीट पूरी तरह से जीत करके राहुल गांधी के खाते में डाले जाए। जी विनय, यदि रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो किन किन मुद्दे यहां पर हावी रहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार यहां से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जो पहले से यहाँ पे काबिज रहे हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। विनय, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, और इस बीच हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर शिरीष मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिरीष जी, कांग्रेस ने अपने 5 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश पार्टी ने की है? मैं आपको बताना चाहूंगा श्रवण की यहाँ पर जो कांग्रेस ने अपनी 7वीं सूची जारी की है, उसमें छत्तीसगढ़ की जो बची हुई 6 सीटें थी, उसमें से 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। राजनांदगांव की बात करें तो वहाँ से भोलाराम साहू को टिकट दी गई है, और रायपुर की बात करें तो यहाँ प्रमोद दुबे जो मेयर हैं उनको टिकट दी गई है, जबकि बिलासपुर में अटल श्रीवास्तव को टिकट दी गई है। और यदि बात करें महासमुंद की, तो वहाँ पर धनेन्द्र साहू को टिकट दी गई है। जाति समीकरण की बात करें तो राजनांदगांव जिला साहू बहुल इलाका है। राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद की बात करें, ये इलाके ऐसे जहाँ पर साहू बहुल आबादी है, उसको साधने के लिए भोलाराम साहू को टिकट दी गई है। वहाँ पर भोलाराम साहू पहले विधायक रह चुके हैं, और ऐसे उनकी छवि भी अच्छी है। कांग्रेस ने सोच समझकर ये जाति समीकरण साधने की कोशिश की है। रायपुर में लगातार जिस तरह से बात चल रही थी कि कौन कैंडिडेट होगा, कुर्मी कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा कवायद की गई थी। गिरीश देवांगन और
किरणमयी नायक के नामों को लेकर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बीच में प्रमोद दुबे की सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। पार्टी उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ाना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की थी, जिसके चलते पार्टी ने उनको लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। यदि बात कर रहे हैं हम महासमुंद की, धनेन्द्र साहू एक कद्दावर नेता है और मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से वो नाराज थे। इस तरह से उनको दिल्ली पहुंचाने के लिए एक पार्टी ने कवायद की है कि वो जिस कद के नेता है तो दिल्ली पहुंचकर वो अपनी बात को, प्रदेश की चीजों को रख सकें। और महासमुंद का जो जाति समीकरण है वो कुर्मी और साहू बहुल इलाका है। ऐसे में वहां से एक और साहू कैंडिडेट को टिकट देकर, जो जिस तरह से भाजपा ने पिछले बार 2 भाजपा के सांसद जीत कर आए थे महासमुंद से और बिलासपुर से साहू कैंडिडेट, तो वो कांग्रेस ने कोशिश की है कि साहू बहुल आबादी को देखते हुए उसके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारे जाएं। अब बात करते हैं हम बिलासपुर की। वहां पर अटल श्रीवास्तव जो विधानसभा चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे, ऐसा माना जा रहा था कि वो बिलासपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बनी जिसके चलते शैलेश पांडे को कोटा की बजाय बिलासपुर शिफ्ट किया गया। ऐसी स्थिति में अटल श्रीवास्तव को टिकट देकर एक जुझारू नेता को सामने लाने की पार्टी ने कवायद की है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के पहले एक लाठीचार्ज की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें अटल श्रीवास्तव सहित उनके कई समर्थक घायल हुए थे। तो पार्टी ने एक तरह से जाति समीकरण में भी बीजेपी को उलझा दिया ये टिकट की घोषणा करके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरबा और दुर्ग, इन 2 जगहों पर किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो बची 2 सीटों पर दुर्ग में चूंकि भूपेश बघेल का गृह जिला भी है, तो वो कोशिश करेंगे वहां से कुर्मी कैंडिडेट को टिकट मिले। और कोरबा से जिस तरह ज्योत्सना महंत का नाम चल रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि चरणदास महंत की पत्नी जो ज्योत्सना महंत है उन पर पार्टी दांव लगा सकती है। जी सुरेश जी, जिस तरह से 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सुरेश जी, यदि 9 नामों को देखा जाए तो किस तरह की रणनीति के तहत कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखा गया है। एक तो उस लोकसभा क्षेत्र के जाति समीकरण को ध्यान रखा गया। फिर पार्टी ने देखा कि पार्टी के पास जरूरत से ज्यादा विधायक हैं, तो पार्टी ने उन विधायकों को उनकी सीनियरिटी के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की है, ताकि उनकी जगह पर नए लोगों को लाया जा सके, नया नेतृत्व खड़ा किया जा सके उन विधानसभा सीटों पर। और उसके चलते वो उन नेताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर केंद्र में भी एक सांसद के तौर पर काम करने का मौका मिले। और जो मंत्री बनने से वंचित रह गए थे, चाहे खेलसाज सिंह की बात करें हम, चाहे हम धनेन्द्र साहू की बात करें, दीपक बैज की उतनी तगड़ी दावेदारी नहीं थी मंत्रिमंडल के लिए, लेकिन 3 विधायकों को उतारा है कांग्रेस ने। ऐसा माना जा रहा था कि यदि कांग्रेस 10 भी विधायकों को उतार देती है तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस के पास जितनी अधिक सीटें हैं उससे कांग्रेस इस तरह की रिस्क लेने की स्थिति में थी। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से जो नए कैंडिडेट दिए हैं, जो एकदम फ्रेश चेहरे दिए हैं, उसके कारण बीजेपी कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें उलझती हुई दिखाई दे रही है। जी सुरेश जी, यदि कुछ नामों को देखा जाए तो इनमें से कुछ नाम ऐसे, चाहे अटल श्रीवास्तव की बात करें या फिर प्रमोद दुबे की बात करें, जो विधानसभा चुनाव में लगभग उनका टिकट तय था, लेकिन ऐन वक्त पे उनके टिकट काटे गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस समीकरण को भी यहाँ पर बैठाने की कोशिश की है कि जो जिनको यदि विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया उनको लोकसभा की टिकट दे दिया जाए। देखिए, पार्टी ने हर चीज का ध्यान रखा है। जो भी पार्टी में जिन्होंने अच्छा काम किया लेकिन वो वंचित रह गए, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश है। प्रमोद दुबे लगातार विधानसभा चुनाव के लिए दावेदार रहे हैं, पिछले चुनाव में 2013 में भी, 2018 में भी, और ऐसा माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर जिस तरह से आला कमान के सामने अपनी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, उसके बाद फिर वहां पर रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल को चुनाव में लड़ाया गया। इसी तरह यदि अटल श्रीवास्तव की बात करें तो अटल श्रीवास्तव बिलासपुर शहर से प्रबल दावेदार थे और शैलेश पांडे को कोटा से उम्मीदवार बनाया जाना था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में बिलासपुर के जाति समीकरण को देखते हुए अटल श्रीवास्तव के बजाय शैलेश पांडे को उतारा गया और पार्टी की रणनीति सफल भी रही। ऐसी स्थिति में ये 2 नए नेता हैं जो उभरते हुए नेता है। पार्टी ने अपना युवा नेतृत्व भी सामने लाने की कोशिश की है। तो कांग्रेस ने जो 11 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार दिए हैं, उससे अभी तक पार्टी की ये लाइन तो तय हो गई कि पार्टी ने जाति समीकरणों के साथ साथ सीनियर लीडर्स को भी एडजस्ट करने की कोशिश की है, साथ में युवा नेतृत्व को उभारने की भी कोशिश की है।
चलिए शीरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 4 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया। देर रात जो लिस्ट जारी की गई है उसमें छत्तीसगढ़ से 4 कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम का ऐलान यहां पर किया गया। आपको बता दें कि रायपुर से प्रमोद दुबे को प्रत्याशी बनाया गया, तो महासमुंद से धनेन्द्र साहू प्रत्याशी होंगे। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है, तो वही राजनांदगांव से भोला राम साहू को टिकट दिया गया है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का। विनय वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, हम बात कर रहे थे कि यदि रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो किन किन मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो हावी रहेंगे? देखिए, जो साफ साफ बात है कि जो लंबे समय से यहाँ पे सांसद थे वो कुर्मी समाज से आते थे और कुर्मी तरह से पूरी तरह से यहाँ से हावी यहाँ पे था। और कांग्रेस की तरफ से भी यही एक मुद्दा था कि इनको एक कुर्मी समाज से टिकट दिया जाए। अंत में प्रमोद दुबे को सीट मिलती है। इधर भी कुर्मी समाज का ही, तो पूरी तरह से जातिगत जो समीकरण है उसे ही साधने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात दूसरी अगर बात करें तो साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लगातार लोग सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं और साफ सफाई को लेकर परेशान रहते हैं, लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। अगर देखा जाए तो जो सरकार की तरफ से 1100 नंबर हेल्पलाइन नंबर है उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें पाई जाती हैं, जिसे 112 नंबर से भी ज़्यादा। तो उसमें इस तरह के साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल नियम विरुद्ध होते हैं, गंदगी उससे होती है। इसको लेकर के अवैध निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ये सारी चीज़ें मिला करके जो संतुष्ट कर सकेगा, सड़क निर्माण है, ये सारी जो मुद्दे रहेंगे, इन्हीं मुद्दे को जो बेहतर तरीके से काम कर सकता है वही आगामी जो लोकसभा है उसको जीतने की कोशिश। चलिए, और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर महासमुंद से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया धनेन्द्र साहू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धनेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको प्रत्याशी महासमुंद से बनाया गया। जी धन्यवाद आपको, IBC 24 को बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद है। और राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है वहां पर चुनाव लड़ने की। जी धनेन्द्र जी, आप प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया कि आपको महासमुंद से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही है कि पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो असफलताएं हैं, जो जिसके कारण आम जनता को काफी अधिक परेशानी उठानी पड़ी है और साथ ही इस देश का पूरी तरह से गलत दिशा में आज जो गया है और उससे बहुत ज्यादा विकास कई साल पीछे चला गया, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे ही होंगे। हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नई सोच के साथ हमारा इस देश का नवनिर्माण होगा। साथ ही हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में आज कई वर्षों से विकास की दिशा गलत हो गई थी। बहुत वर्षों से कांग्रेस के हाथ में यह सीट नहीं रही और उसके परिणाम यहाँ के विकास कार्य काफी प्रभावित हुए हैं और उसको हम प्राथमिकता के साथ में हम चूंकि किसान ही हैं, हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता तो खेती के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में अधिकतम सुविधाएं बढ़ानी रहेगी। साथ ही हमारा रोजगार जो है सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को, युवकों को रोजगार मिल सके तो रोजगार परक और हमारी खेती किसानी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये मुद्दे होंगे। जी धनेन्द्र जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत और जो वादे जनता से आप लोगों ने किए थे, जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो लगातार सरकार पूरे करती आ रही, तो इसका कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है? जनता कितना भरोसा कर सकती है? निश्चित तौर पर ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कांग्रेस सरकार की। आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तत्काल जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन आज कर्जा माफ किया गया, धान की कीमत बढ़ाया गया, किसानों के सिंचाई के कर माफ किए गए। तो इससे आम जनता को एक विश्वास पैदा हुआ है। जितने भी घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादा किया था उसके अधिकतम वादा जो है 2 महीने 3 महीने के भीतर में कर पाना एक किसी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के चलते हमारी छत्तीसगढ़ की तमाम जनता का बहुत अधिक विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है और निश्चित तौर पर इसका फायदा हमें इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा।
और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डाल के हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से सफल होंगे। चलिए धनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।